हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट मैच हुआ है। इंडिया हैज फाइनली एबल टू लेवल द सीरीज। पहला मैच हारने के बाद दूसरा केप टाउन के अंदर उन्होंने जीत दर्ज करी है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं इस इंडिया साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। तो आप बताना शुरू करेंगे क्या क्या हुआ है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि 1.5 दिन के अंदर खत्म हो गया है, 4.5 सेशन के अंदर ही मैच। बिल्कुल। अब आप पूरा टेस्ट सीरीज ही देखें तो मुझे लग रहा है 4.25 दिन कहना चाहिए कि 4.25 दिन में पूरी सीरीज निपट गई, 2 टेस्ट मैच निपट गए। और अब डिबेट तो ये शुरू हो गया कि ये टेस्ट मैचेस का भविष्य है, टेस्ट मैच जो टेस्ट क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसका भविष्य है ये। खैर ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन 642 बॉल सिर्फ खेली गई सेकंड टेस्ट मैच में, और कह सकते हैं 107 ओवर्स के आसपास जी। और 107 ओवर्स में 4 इनिंग्स का खेल खत्म हुआ। ये बहुत शॉकिंग था। और इससे पहले ये 1932 में हुआ था, इससे कुछ गेंदें ज़्यादा खेली गई थी और वो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो ये शॉकिंग तो था ही, और जब इतनी बड़ी अपोनेंट टीम्स खेल रही हूँ आमने सामने, चाहे इंडिया की बात करें चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, और दोनों का बैटिंग ऑर्डर जितना मजबूत है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी चेंजेस थे, कुछ यंग बैट्समैन थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने वाइट बॉल फॉरवर्ड क्रिकेट खेला था इंडिया के सामने, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जी। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच इन केप टाउन। न्यूलैंड्स को ब्रीच किया है, फोर्ट्रेस न्यूलैंड्स जो बन गया था उसको ब्रीच किया है। तो ये काफ़ी बड़ी सफलता है इंडियन टीम के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन टीम की बात भी करनी होगी यार, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है बैटर्स का। सेकंड इनिंग्स में भी 3 विकेट निकल गए, 7 विकेट से हम मैच जीते। थोड़ा सा अनलकी था, विराट कोहली का डिसमिसल वो होना नहीं चाहिए था, बट अगेन यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दोस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द इंडियन बैटर्स। लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम करा। और बॉलिंग से मैं आऊँगा, जितना जो एग्रीगेट इस टेस्ट मैच में बना है 464 रन का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसका एग्रीगेट था। तो 4 इनिंग्स में सिर्फ 464 रन बने हैं पूरे टेस्ट मैच में। बिल्कुल। अब देखिए पहले इनिंग जो साउथ अफ्रीका ने खेली थी, इंग्लैंड बैटिंग करने का फैसला लिया था, उन पे भी कई सवाल उठे थे पहले दिन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तब भी स्टिक करना चाहूँगा अपने बैटिंग चूज करने के डिसीजन से। लेकिन 55 रन पे ऑल आउट होना बड़ी मुश्किल बात है, और ये कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका था। फिर इंडिया को भी बड़े झटके लगे। अब 153 पे 4 थे, मैं भी मैच देख रहा था एकदम से, उसके बाद देखा 153 पे 10 हो गए। तो ये कह सकते हैं कि बॉलर्स पैराडाइज थी ये पिच, और हेल्प फॉर बैटर्स ऐसा भी कहा जा सकता है। और एप्लीकेशन की भी थोड़ी सी दिक्कत थी यहाँ पे। बैटिंग में यही स्ट्रगल था, यही टेस्ट की जो रियल टेस्ट होता है वो रियल टेस्ट था बैटर्स के लिए, और उसमें कई बैट्समैन फेल हुए। विराट ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की थी सेकंड टेस्ट मैच में, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर वही थोड़ा सा एक गलत शॉट खेल के आउट हुए। और पहली इनिंग में भी वो जो इतना अच्छा स्कोर करने के बाद ऐसा शॉट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप उनसे। और बात सिर्फ विराट की नहीं होनी चाहिए, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन इतना अनइवन बाउंस कहीं ना कहीं सबके लिए डेंजरस था उसको समझ पाना। अगर एक गेंद एक जगह पे पड़ के गुड लेंथ बॉल आपके पास कहीं ना कहीं बिल्कुल कंधे के आसपास आ रही है, दूसरी बॉल घुटने के भी नीचे आ रही है, तो बैटर्स को दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की भी बात थी दोनों ही बैटर्स की तरफ से। क्योंकि अगर आप एडन मार्करम को देखें, उन्होंने सैकड़ा लगाया। यशस्वी जायसवाल सेकंड इनिंग्स में वो समझ गए कि किस तरीके से खेलने, चढ़ के खेल रहे थे, तेज खेल रहे थे, 100 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा रन बनाए और एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, जो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड था कि 80 रन चेस कर रहे थे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट था। तो इंडिया ने, एज आई सेड, इंडिया ने सीरीज को तो ड्रॉ कर लिया है। पहला मैच हारे थे इनिंग्स और 32 रन के मार्जिन से, जहां डीन एल्गर ने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी 185 रन की, जो अब रिटायर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट से, उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन एक बहुत अच्छा फेयरवेल उन्हें भी मिल गया, 1-1 से बराबरी के बाद एक अच्छा अपने पेनल्टी में टेस्ट में 100 करके गए। भारत का एक सपना कहीं ना कहीं अभी भी पूरा नहीं हो पाया कि साउथ अफ्रीका की सरजमी पर उनको जो एक टेस्ट सीरीज जीत का अपने साथ तमगा लेकर वापस आना था, वो नहीं मुमकिन हो पाया, क्योंकि सीरीज बराबरी पर ही खत्म हुई। बिल्कुल। और जिस तरह से दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, पहले दिन में 23 विकेट, एक दिन में 23 विकेट का भी एक बड़ा रिकॉर्ड था। वो भी आपको बहुत, आज से आप पुराने सालों में जाइए, बहुत पिछला क्रिकेट देखिए जहाँ पर अलग तरीके का क्रिकेट खेला जाता है। इससे पहले मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 25 विकेट का रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा जो है जो एक दिन में करी है। दैट वाज इन 1902 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, दैट वाज द रिकॉर्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि 23 विकेट निकली है, वो बहुत बड़ा एक बिग शॉक था। और क्या, आप सुबह गेम देखिए, इंडिया साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुए, दूसरी बार आप फिर देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद अगर आप कहीं घूमने चले गए तो साउथ अफ्रीका 3 डाउन एग्जैक्टली। तो काफी शॉकिंग था, और बैटिंग का एप्लीकेशन खराब था, बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी दोनों ही टीमों के द्वारा, दोनों के फास्ट बॉलर्स के द्वारा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का मजा ये है, कुछ भी हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में, कुछ भी होता है ना, तो बहुत मजा आता है।
यू नो पिच मेरे हिसाब से, पिच की बहुत बातें हुई थी, पिच मेरे हिसाब से अच्छी थी, यू नो क्रिटिकल थी, क्रिटिकल इन द सेंस कि थोड़ा टेस्टिंग। मैं डिसएग्री करूंगा, ठीक है, मतलब कहीं स्विंग है, सीम बॉलर्स को मदद मिले, पेसर्स को मदद मिले, लेकिन मदद मिलने का मतलब ये नहीं है कि इतना अनइवन बाउंस, क्योंकि ये क्रैक्स ही थे कि आपको कहीं एक ही जगह पे एक ही लेंथ की बॉल पे आपको कहीं इतनी बड़ी बाउंसर देखने को मिल रही है, कहीं पे गेंद बिल्कुल लो कर जा रही है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है बैटर्स के लिए। चलिए इंडियन फैंस के लिए एक खुशखबरी कि WTC के पॉइंट्स मिल गए हैं, एक एक की बराबरी पर हम हैं, हमने खत्म करी है सीरीज। तो साउथ अफ्रीका के साथ जो 2 मैच की सीरीज थी, और कहीं ना कहीं मोमेंटम चाहिए था, क्योंकि अब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है 5 मैचों की जो घर पे खेलेंगे, और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितने पॉइंट्स ले पाते हैं। वेल अभी के लिए इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे कुछ वीडियोस के लिए हमारे को कर लीजिए सोशल मीडिया पे फॉलो, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।